जब से सिंड्रेला राजकुमारी बनी थी, सारे घर के काम उसकी बड़ी और मंझली बहनों के कंधों पर आ गए थे। दोनों आलसी बहनों ने घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि उनकी सौतेली माँ भी ये देखकर परेशान हो गई। बड़ी बहन सिंड्रेला की जिंदगी की ख्वाहिश रखती थी। वो भी सच्चा और ईमानदार प्यार चाहती थी, इसलिए उसने चुपके से सिंड्रेला और राजकुमार का पीछा किया जब वे जंगल में अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे थे। उसी समय बड़ी बहन ने परी गॉडमदर को जादुई छड़ी से जादू करते हुए देख लिया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि सिंड्रेला की किस्मत इस जादुई छड़ी की वजह से ही बदली थी और फिर गलती से परी गॉड मदर ने अपनी जादुई छड़ी बड़ी बहन के सामने गिरा दी। बड़ी बहन तुरंत घर भाग गई और अपनी माँ को ये बात बताई, लेकिन उसकी सौतेली माँ को यकीन नहीं हुआ कि ये छड़ी किसी काम की हो सकती है। तभी परी गॉड मदर अपनी छड़ी वापस लेने के लिए वहाँ आ गई। छीनाझ पट्टी के दौरान बड़ी बहन ने गलती से जादू कर दिया और परी गॉड मदर पत्थर की मूर्ति में बदल गई। सौतेली माँ की आंखें चमक उठी। बदला लेने का मौका आखिरकार आ ही गया था। उसने जादुई छड़ी उठाई और एक ख्वाहिश मांगी। अचानक आसमान में एक भयानक हरी रोशनी छा गई और तेज हवाओं के बीच सिंड्रेला ने सब कुछ खो दिया। फिर वक्त 1 साल पीछे चला गया जब राजकुमार के आदमी कांच की चप्पल के मालिक को ढूंढने निकले थे। उस वक्त सिंड्रेला को अटारी में बंद कर दिया गया था। जब राजसी नौकर कांच की चप्पल लेकर दरवाजे पर आए तो बड़ी बहन का पैर उसमें फिट नहीं हुआ, लेकिन सौतेली माँ ने चप्पल को बड़ा करने का जादू किया और वह आसानी से बड़ी बहन के साइज 42 के पैर में फिट हो गई। इसका मतलब था कि अब बड़ी बहन जल्द ही राजकुमार की दुल्हन बनने वाली थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में फेरी लिखे।